अच्छे काम के क्रेडिट हमेशा श्वेता और अंजलि ले जाते थे। लेकिन एक दिन माँ जी, गांव से चिट्ठी आई है। भैया की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे जाना होगा। मेरी तो बहन की शादी है और मेरा जाना जरूरी है। तीनों काली बहुएं अपने अपने जरूरी काम से गांव चली जाती हैं, जिसके चलते अब घर की सारी जिम्मेदारी श्वेता और अंजलि पर आ जाती है। ये क्या अंजलि बहू, ये कैसी चाय बनाई है तूने? तू तो बहुत अच्छी चाय बनाती थी ना, तो आज क्या हुआ? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं? वो चाय मैं नहीं बल्कि इनकी काली बहू बनाती थी। छी छी, तुम दोनों को आखिरकार हो क्या गया है? पहले तो तुमने चाय इतनी घटिया बनाई, अब ये खाना, ये रोटियां, पानी से भी पतली दाल, और ये क्या सब्जी बनाई है तुमने? हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हमसे खाना बनाने में गलती हो गई, लेकिन कल से हम लोग खाना पहले की तरह बना देंगे। तीनों काली जेठानी के घर पर न होने की वजह से श्वेता अंजलि को ही घर के सारे कामकाज करने पड़ते थे। जहां उन्होंने पहले कभी एक चम्मच भी नहीं उठाया था, अब उन्हें घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सारे काम करने पड़ते थे, जिससे अब दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आह, मेरी कमर! आज तो मेरी कमर को भी उसकी नानी याद आ गई होगी। और नहीं तो क्या, रोज रोज इतना सारा काम कर करके मेरी तो हड्डियों में भी दर्द शुरू हो गया है। अब समझ आ रहा है कि ये तीनों कैसे काम करती होंगी। लगता है भगवान हमें हमारे किए की सजा दे रहा है। हम हमेशा उन तीनों से मेहनत करवाती थी और सारा क्रेडिट हम दोनों को मिलता था। माँ जी के सामने हमने हमेशा उन तीनों को गलत ठहराया और सारी तारीफें हमने बटोरी। श्वेता और अंजलि आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी माधवी उनकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब सारी मेहनत हमेशा वो तीन बेचारियां ही करती रहीं और तारीफ हमेशा तुम दोनों ले जाती थी। तुम दोनों की खूबसूरती के बहकावे में आकर मैं तो इंसानियत भूल ही गई थी। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाया। माँ जी, हम जानते हैं कि हमने जो किया वो गलत था, लेकिन माँ जी ऐसा मत बोलिए, हमें माफ कर दीजिए। अब तुम्हें माफ मैं नहीं बल्कि वो तीनों ही करेंगी। दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में तीनों काली बहुएं अपने मायके से लौट आती हैं। तुम तीनों हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम तीनों की काले रंग का मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ ज्यादती की। तुम्हारी की गई मेहनत का फल हमेशा हम दोनों ले गई, लेकिन आज हम दोनों को हमारी गलती का एहसास हो गया है। ये दोनों बहुएं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनके साथ साथ मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। बहू, मुझे भी माफ कर दे। माँ जी, ऐसा मत कहिए। आप हमसे क्यों माफी मांग रही हैं? आपका कोई कसूर नहीं था और ना ही इन दोनों का कसूर था। कसूर तो सिर्फ हमारे काले रंग का था, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और हमें हमारा पूरा परिवार मिल गया। माधवी अब अपनी पांचों बहुओं में घर के सारे काम बराबर बांटती है, जिससे पांचों बहुएं कभी भी काम को लेकर कोई बहस नहीं करती।